नमस्कार बच्चों। अगला प्रश्न, सांप कविता के कथ्य पर टिप्पणी कीजिए या सांप कविता के व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने सांप, जो नगरों में बसने वाले लोग आज स्वार्थपन के कारण, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के कारण उनको सांप कहा गया है। यह हमारी समाज की विडंबना, विडंबना का मतलब है बहुत बड़ा दुख और का कारण है। विषमता, असमानता का साथ महानगरीय जीवन में जो असमानता का वर्णन हो रहा है उस पर ऊपर व्यंग्य किया गया है। सांप कविता में कवि ने प्रच्छन्न रूप से महानगरीय संवेदनहीन जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कविता में सामाजिक विडंबनाओं, विडंबना माने बड़े दुख के साथ, और विषमता माने असमानता, विषम परिस्थिति होगी के साथ महानगरीय जीवन के प्रति विद्रुमय व्यंग्य भाव देखा जा सकता है। बहुत दुखमय स्थिति देखी जाती है, किसी में प्यार प्रेम नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं करता, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई एक दूसरे के प्यार प्रेम नहीं है, एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करता है। कवि यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में शहर में रहने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाता था, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। आज नगर में निवास करने वाला व्यक्ति सभ्य नहीं रह गया, उसकी स्थिति उस सर्प के जैसी है जो नगर में रहते हुए सभ्य नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि उसे नगर में निवास करना भी नहीं आता। कवि अपनी बात की पुष्टि के लिए सर्प से पूछता है कि वह उसकी एक बात का उत्तर दे कि उसने दूसरों को डसने का कार्य कहाँ से सीखा। कवि कहना चाह रहा है कि उसने एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना कहाँ से सीखी है, उसके अंदर विष कहाँ से आया है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया है, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया कि शहरी स्वार्थीपन ने ही सांपों को डसना सिखाया है, उनमें जहर भरा है। कवि व्यंग्य के द्वारा यह स्पष्ट करना चाहता है महानगरीय जीवन बड़ा ही संवेदनहीन है, यानी एक दूसरे के प्रति यदि कोई रो रहा है, कोई मर रहा है तो उसके प्रति संवेदना नहीं है, कि उसके प्रति दया भाव नहीं है। यहाँ लोग बात बात पर एक दूसरों को धोखा देते हैं और उनकी हर बात में सांप जैसा विषैला डंक होता है। अगला प्रश्न है, उड़चल हारिल। उड़चल हारिल कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। उड़चल हारिल कविता के माध्यम से उन्होंने कवि कल्पित इस मान्यता है कि हारिल नाम का पक्षी जो अपने पंजे में सदैव एक तिनका दबाए रखता है और उसे ही अपना जीवन का आधार समझकर आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है, मनुष्य को यह संदेश दिया है कि उसे भी अपने जीवन में किसी की तुच्छ से तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु को अपना जीवन साधन बनाकर उसके सहारे अपनी उन्नति और विकास का प्रयास करना चाहिए। आप सभी बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़कर नौकरी लगनी चाहिए, यानी कि परिश्रम, जो छोटे से छोटा साधन है, जो किताब है, वही तुम्हारी हेल्प करेंगी। कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी जो स्वयं मिट्टी है, मिट्टी को बांध लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी संग्रह शक्ति के बल पर यह शक्ति प्राप्त कर सकता है। तू मिट्टी था किंतु मिट्टी, आज मिट्टी को तूने बांध लिया। मनुष्य ने मिट्टी के द्वारा कितने बड़े बड़े पुल भवन बना दिए हैं। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया, यानी कि सृष्टा भगवान ईश्वर का अंश था, तूने जो सृष्टि का जो बनाने का वो गुर था, बनाने का तरीका था, वो आज तूने पहचान लिया। इसी प्रकार वह मनुष्य को यह भी संदेश देता है कि कोई भी जीवन साधन छोटा बड़ा नहीं होता। मनुष्य एक बार जिस साधन को अपना जीवन साधन बनाए उसकी अवहेलना न करे, यानी हमें अपने साधनों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। मिट्टी से जो छीन लिया वह तज देना तेरा धर्म नहीं,
जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं। वस्तुतः कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन में उन्नति करने के लिए निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी। मनुष्य को हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए और आगे काम करता रहना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके।